नमस्कार साथियों, आप सभी का कैरियर टीम में स्वागत है। सभी को भैया राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को भैया गुड आफ्टरनून। ठीक है, आप सभी के भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग उपस्थित हो जाइए पेन कापी के साथ और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं अपना। ठीक है, जितना भी आपका इसमें नंबर बन रहा है आप सभी कमेंट जरूर करना कि हमारे यहाँ इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो आपसे क्वेश्चन लगे ना, ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए कि इसमें हमने क्या गलती की है। ये अगर जब दूसरी बार ऐसा अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो दोबारा गलती इसमें ना हो भैया। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का बेटा आंसर दीजिए। इसमें देखो क्या कहा गया है, लिखा है कि मनोविज्ञान बेटा मन, तो अंक गणित बेटा इसके बाद क्वेश्चन मार्क है कि अंक गणित क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा भैया। यहाँ पे लिखा है कि मनोविज्ञान बेटा मन, तो और यहाँ पे अंक गणित किससे होगा बताइए। सभी लोग भैया उपस्थित हो जाइए भैया। लक्ष्य, सोनू शर्मा भैया, चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। मेक मैथ जी, चलिए सभी लोग बेटा इसका आंसर दीजिए क्या होगा। यहां पे देखो बेटा सभी का राइट आंसर आया है, अभी नहीं आया, बस चलिए आंसर करते रहिए। अब यहाँ पे देखो बेटा, जिस प्रकार बेटा मनोविज्ञान में बेटा मन का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार बेटा अंक गणित में क्या है कि यानी संख्या का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आपका ए, जिसका भी ए आया है राइट आंसर। ठीक है, सभी का राइट आंसर ए आया है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। लिखा कि बर्फ ठंडक हो जाएगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगा बताइए। बताइए इसका भैया राइट आंसर क्या होगा। सोनू भैया, लक्ष्य, राजपूत गर्ल, चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा भैया। यहां पे देखो जैसे बर्फ ठंडक, तो बर्फ का एक गुण क्या है, ठंडक है, तो उसी प्रकार पृथ्वी का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि इसका एक गुण क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आपका, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसका यानी कि पृथ्वी का एक गुण क्या होता है बेटा, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए कि 11 बेटा इसमें कितना है, 13 31 है, फिर 9 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बेटा आपके क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और के बेटा पूछे भी जाते हैं। आपको वर्ग है, क्यूब है, ये सब बेटा अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वहां जब जैसे मान लो टाइम की आपको हमें बचत करना होगा। ऐसा तो नहीं कि 2 घंटे में हम गुणा करने बैठ जाए तो घंटे, ठीक है, गुणा करोगे तो भैया 4-5 मिनट ऐसे ही कट जाएंगे। तो यानी कि चीजें जो बेटा आपका वर्ग है, ठीक है, घन है, तो ये सब यानी कि अच्छे से याद कर लीजिए 30 तक, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या दिया गया है आपका 11, तो 11 का ये क्यूब ही तो है 1331, बताइए। तो 9 का क्यूब कितना होता है कि 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 700 आपका 29 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 729 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहां पे देखो भैया अगर गुणा करने बैठेंगे तो आपके यानी कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो अगला भी क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं जो आपके वर्ग हैं बेटा, यानी कि 50 तो याद ही कर लीजिए, ठीक है, और जो आपके घनमूल हैं तो 30 तक याद कर लीजिए। ठीक, काफी आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। तो घन और यहाँ पे वर्ग, ठीक है बेटा, ये चीज अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, सभी का राइट आंसर आया भैया। चलिए लक्ष्य भैया कह रहे हैं कि हमको सब याद है भैया। चलिए अच्छी बात है कि आपको याद है कि वर्ग और क्यूब हमने देखो इससे पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं कि वर्ग क्यूब याद कर लीजिए, और वर्ग भी लिखा दिए थे, और यहाँ पे बेटा आपका यानी कि घनमूल भी बता दिए थे। ठीक है, सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा कि शिक्षक बेटा स्कूल है तो नर्स कहाँ पे, बताइए भैया कि इसका राइट आंसर भैया क्या होगा बताइए। बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। लक्ष्य भैया ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। सोनू भैया डी आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, देखो बेटा शिक्षक कहाँ होता है बेटा, स्कूल में होता है, तो उसी प्रकार बेटा नर्स कहाँ होगी, यानी कि अस्पताल में। यानी कि राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला होगा। ठीक भैया, चलिए यहाँ पे लिखा है बेटा खिड़की, और फिर यहाँ पे बढ़ई, यहाँ पे क्या है मूर्त, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा।
चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे खिड़की बढ़ई बनाता है तो मूर्त कौन है, मूर्तकार बनाएगा, मिस्त्री या लोहार या सुनार। बताइए इसका भैया राइट आंसर क्या होगा। बताइए भैया। अच्छा आपने बढ़ई देखा होगा कि बढ़ई क्या है, खिड़की बनाता है, खिड़की वगैरह और भी आपके टूल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि बढ़ई का काम खिड़की बनाना, तो मूर्ति कौन बनाएगा, यानी कि जो मूर्तिकार होगा वही आपकी मूर्ति बनाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए वाला हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर को चुनना है, कि इसमें आपकी विषम संख्या अक्षर कौन सा है। बताइए भैया इसका राइट आंसर दीजिए सभी लोग। भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करते रहिए, ठीक है भैया। चलिए अच्छे से करिए सभी लोग, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए भैया इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा, इसका राइट आंसर दीजिए भैया। तो यहाँ पे देखो भैया इसमें क्या दिए गए विकल्पों में से बेटा विषम चुनना है, कि चारों में से बेटा क्या है, तीन एक जैसे होंगे, कि जिनमें बेटा डिफरेंस आपका सेम हो सकता है और एक में डिफरेंस आपका अलग हो सकता है, तो हमको अलग वाला छांटना है। तो यहाँ पे देखो भैया जो आपका एक्स डब्ल्यू वी, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स, फिर इसके बाद आपका डब्ल्यू है, फिर आपका वी है, फिर आपका यू है, ठीक है। तबीयत भैया बिल्कुल नहीं सही, जुकाम बहुत तगड़ा हो गया है। तो यहाँ पे देखो सबको भली बात पता होगा बेटा, ये देखो यहाँ पे क्या है बेटा, आपका 24 हो जाएगा, फिर आपका 23 से एक लेस हुआ है, और आपका 21, यहाँ पे 21, और यहाँ पे आपका कितना हुआ 22। तो यहाँ पे बेटा देखो 24 से एक लेस हुआ है, 23 से आपका 2 लेस हुआ है, फिर 21 से आपका यानी कि क्या है एक ऐड हुआ है, ठीक है, 21 से 22 हुआ है। यानी कि कह सकते हैं बेटा इसमें क्या है कि माइनस का 1 हुआ है, और इसमें क्या है आपका माइनस का 2 हुआ है, और इसमें क्या है यानी कि बेटा इसमें प्लस का 1 हुआ है, ठीक है, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है यस आर क्यू पी, यहाँ पे क्या है बेटा यस, यहाँ पे आर, यहाँ पे आपका क्यू, यहाँ पे आपका पी। तो यहाँ पे देखो 19 है बेटा, ये 18 है, क्यू 17 है, और पी आपका 16। तो इससे देखो बेटा एक लेस हो रहा है, इससे क्या है -1, सबसे क्या -1 लेस हो रहा है कि नहीं बताइए। सबसे क्या है बेटा यानी कि पी क्यू आर यस, सबसे क्या एक लेस हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो 14 से 13, 13 से 12, 12 से क्या एक लेस हो रहा है। ई से डी, डी से सी, सी से ए। अब ये बताइए बेटा 5 से 4, 4 से 3, 3 से आपका कितना होगा। तो यहाँ पे देखो भैया इसमें क्या हो जाएगा आपका 5 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 1। तो इससे क्या एक लेस हो रहा है, और इससे क्या एक लेस हो रहा है, यहाँ पे आपका यानी कि बेटा 2 लेस हो रहा है। तो बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए भैया कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। बताइए भैया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी इसमें हमने गलती कर दी, हाँ भैया यहाँ पे हमने गलती कर दी बेटा। ये आपका 24 है, यहाँ पे आपका 23 है, और यू आपका बेटा वी है, वी 22 हो जाएगा, यू आपका 21। तो बेटा इसमें क्या 1 1 लेस हो रहा है बेटा कि नहीं बताइए। इसमें क्या देखो सब में क्या बेटा -1 लेस हो रहा है, सॉरी सब में क्या है -1 हो रहा है, सब में -1 हो रहा है, इसमें सबसे -1 हो रहा है, इसमें क्या आपका बेटा, और इसमें भी आपका देखो -1, तीनों में देखो क्या -1 हो रहा है। देखो के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू आपका क्या वी, यहाँ पे क्या यू वी डब्ल्यू एक्स, सबसे बेटा क्या है यानी कि -1 1 लेस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें क्या आपका -2 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो आपका डी वाला है ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है भैया समझ में आया। बाकी सब में क्या बेटा आपका -1 हो रहा है, और इसमें क्या आपका माइनस यानी कि इसमें 2 हो रहा है, इसलिए सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सभी को अच्छे से बेटा समझ में आया है, ठीक है। हाँ वहां पे मिस्टेक हो गई थी भैया लक्ष्य, क्योंकि यहाँ पे हमने बेटा क्या है
यहाँ पे 21 कर दिए थे, वहां पे 22, इसलिए आप इसमें क्या मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए भैया, चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा भैया। यहाँ पे लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर को चुनिए कि विषम संख्या अक्षर कौन सी है। ठीक है भैया, कि 24 है, 56 है, 84 है बेटा, 94, बताइए। बताइए भैया कि दिए गए विकल्पों में से बेटा विषम संख्या अक्षर को चुनना है कि विषम आपका कौन सा है, कि इसमें सबसे अलग कौन सी संख्या है, बताइए। कि आपके बेटा 24 है, 56 है, 84 है बेटा, 94। सभी लोग बच्चों अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। 24 है, 56 है, 84, यहाँ पे 94, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे एक चीज देखिए बेटा, जो 24 है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 56 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 84 भी, लेकिन जो आपका बेटा 94 है ये आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा आपका हो जाएगा, भिन्न, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी वाला होगा। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पे दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर बेटा निम्नलिखित का आरोही क्रम में सार्थक क्रम क्या होगा। आरोही, एक बेटा आपका क्या होता है, एक बेटा होता है बेटा आपका आरोही। ठीक है, एक आरोही होता है और एक क्या होता है बेटा आपका अवरोही। अवरोही, तो ध्यान से बेटा समझ लीजिए, इसका मतलब बेटा क्या होता है कि बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ बेटा क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। और इसका मतलब होता है बेटा घटता हुआ क्रम, क्या हो जाएगा, घटता हुआ क्रम। समझ में आया कि नहीं, बताइए भैया। हाँ, तो यानी कि इसमें बेटा बड़े संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे यानी घटता हुआ, और इसका मतलब होता है आपका बढ़ता हुआ। तो ये चीज बेटा अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो बेटा लिखा है कि आरोही, तो हमको क्या है बेटा बढ़ते क्रम में लगाना है। कि सबसे पहले बेटा क्या है कि सबसे क्या है छोटी संख्या देखो, यानी कि सबसे बेटा क्या है 640 आएगा एक नंबर। फिर इसके बाद बेटा आपका 4 तो आएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है 4 तो आएगा नहीं, इसको हटा दो और इसको हटा दो। फिर यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या है 1 के बाद आपका 1 के बाद आपका क्या है, अरे 3 होना चाहिए, 3 है, 3 के बाद 2, 2 के बाद बेटा क्या हो जाएगा, यानी कि आपका 4। अब इसमें देखो बेटा, इसमें देखो 4 है, 4 के बाद आपका 2 है, फिर 3 है 1। तो ये जो आपका बेटा इसमें लिखा है ये आपका क्या है, यानी कि घटता हुआ क्रम, ये आपका लिखा बेटा आरोही क्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। ये हो जाएगा बेटा अवरोही क्रम में ये लिखा है। ठीक है, यानी कि बेटा घटता हुआ क्रम। ठीक है, देखो घट रहा है कि नहीं बताइए। तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी का डी आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। ये चीज बेटा सभी को अच्छे से समझ में आया है। चलिए इसका आंसर बताइए, फिलिंग द ब्लैंक्स है कि भरने वाला, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए भैया इसका आंसर दीजिए क्या होगा। लिखा है कि जब अक्षरों के सेट को बेटा दी गई अक्षर श्रृंखला में बेटा रिक्तियों में रखा जाएगा तो, यहाँ पे बेटा तो कर लीजिए। ठीक है, तो कौन सा समूह उसकी बेटा पूर्ति करेगा। तो यहाँ पे लिखो डी, फिर यहाँ पे भरने वाला है। ठीक है, भरने वाला फिर एफ। तो इसमें देखिए बेटा कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ पे देखो भैया इसमें क्या है कि एक चीज देख लीजिए बेटा, इसमें क्या है, क्योंकि देखो इसमें बी है, तो बी के बाद इसमें क्या है कुछ आया है, इसमें तो नहीं आया। लेकिन एफ के बाद इसमें क्या है जी, तो यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे बेटा क्या जी सब में है क्या, इसमें डी, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है भैया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक लेटर देखो इसमें कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो या इसमें 5 का जोड़ा बना लीजिए, 3 का बना लीजिए। ठीक है, तो यह 3 का भी बन सकता है, क्योंकि 9 कर लीजिए तो 3 का बन सकता है। चलिए देखते हैं, तो बाकी देखो बेटा आपका डी वाला तो हो नहीं सकता। अब देखो क्या बी बी एफ, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या बी बी एफ हो जाएगा, फिर आपका जी, तो ये बनेगा नहीं क्योंकि इसमें डी आ रहा है। चलो डी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी एफ जी, एक जोड़ा बन गया बेटा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यानी कि बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा बेटा, इसमें जोड़ा 5 का बना लो, हमको लग रहा है कि 5 का अगर जोड़ा बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है भैया, बताइए। अब यहाँ पे देखो भैया, इसमें कितने का जोड़ा बनेगा बताइए, या 5 का ही जोड़ा बना लीजिए, क्योंकि आपके इसमें 10 लेटर थे टोटल, आपके इसमें कितने थे आपके 10। तो यहाँ पे देखो बी डी एफ बेटा आपका क्या हो जाएगा, जी और जी कर लो, तो बी डी एफ जी जी, तो यहाँ पे बेटा देखो अब आ जाएगा बी डी एफ, और यहाँ पे आपका जी जी आ जाएगा। तो यानी कि देखो 5 का इसमें देखो आपके टोटल लेटर कितने थे आपके, 10 थे, 10, तो इसको क्या 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो यानी कि एक जोड़ा कितने का बनेगा आपका, 5 का बन जाएगा। अब या अगर 5 से करेंगे तो आपका 2 का जोड़ा बन सकता है, तो बी डी एफ जी तो आगे भी बनता नहीं। ठीक है, तो 5 का जोड़ा बनाएंगे तो बी डी एफ जी जी हो जाएगा, बी डी एफ या जी जी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला होगा। सभी का राइट आंसर आया क्या भैया बताइए। ठीक है भैया, लक्ष्य राइट आंसर आया है भैया। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे इसका आंसर बताइए 50 है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलिए इसका आंसर दीजिए, देखो क्या 50 हो जाएगा इसमें। ठीक है, 50 आपको बेटा इसमें टाइम दे रहे हैं कुछ सेकंडों का, 30 सेकंड का दे रहे हैं। चलिए सभी लोग इसको सॉल्व करिए क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए भैया सभी लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसमें बेटा क्या संख्याएं बढ़ रही हैं कि नहीं बताइए, इसमें क्या संख्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, संख्याएं क्या है इसमें बढ़ रही हैं, तो बताइए इसमें क्या ऐड हो रहा है, संख्याएं बढ़ रही हैं या गुणा हो रहा है, बताइए भैया सभी लोग। चलिए इसका आंसर दीजिए भैया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए बेटा इसमें क्या है, देखो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, यानी कि अगर इसमें देखेंगे तो आपका 15 का हो जाएगा, इसमें आपका कितना हो जाएगा प्लस या बेटा 17 हो जाएगा, क्योंकि जब 15 65 हो जाएगा, 65 में 17 जोड़ेंगे 82 हो जाएगा। तो इसमें क्या है प्लस आप बेटा 19 कर लीजिए, तो 9 2 बेटा 11 हो जाएगा, 8 यहाँ पे 9 यानी कि बेटा 10 हो जाएगा। और इसमें क्या है 17 2 19 और 19 2 21, जब 21 इसमें ऐड करेंगे तो 200 बेटा कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बेटा इसमें क्या हो जाएगा ए। बताइए भैया सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं या किसी को कुछ डाउट है बताइए भैया। काफी अच्छे क्वेश्चन थे कि हमने सोचा कि प्रैक्टिस अच्छे से करवा दें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बेटा एग्जामों में देखने को मिलेंगे। ठीक है भैया, बताइए कोई डाउट तो नहीं किसी क्वेश्चन में, आप सभी को डाउट हो तो भैया पूछ सकते हो, बताइए भैया। ठीक है, और आप सभी लोग भैया जो आपका बेटा वर्ग है क्यूब अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, क्योंकि आप जब वो क्वेश्चन करने बैठेंगे तब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तब गुणा करेंगे तो उसमें बेटा टाइम आपका ज्यादा लग जाता है। तो टाइम बचत करने के लिए तो सबसे पहले बेटा वर्ग और बेटा आप घन अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, सभी लोग बेटा अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी का धन्यवाद भैया।